दोस्तों साथियों, एक हमारे परिचित हैं। पहले बहुत बैठता था उनके पास, लेकिन अब ज़्यादा कदा बैठते हैं। वो कहा करते थे कि मुसलमान कितनी जल्दी अमीर हो जाते हैं, और इतने अमीर हो जाते हैं कि कैसे अमीर होते हैं मेरी समझ के बाहर है। तो दोस्तों साथियों, जिनका आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो बसपा के विधायक रह चुके हैं। इनके पास जब भी कोई मुसलमानों के पास जो इस देश के दुश्मन हैं, जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर उनके हाथ में शासन सत्ता आ जाती है तो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ आते लगा करके खींचते हैं। तो दोस्तों साथियों, आइए हम आज आपको एक ऐसे ही व्यक्ति जो जिहादी प्रकृति का है और उसने 4000 से ऊपर संपत्ति अर्जित की थी, यूनिवर्सिटी तक बनाई थी, उस सिलसिले में आइए हम बात करते हैं। लखनऊ सहारनपुर जिले की ग्लोबल यूनिवर्सिटी को जब्त करने के बाद अब ईडी ने खनन माफिया मोहम्मद इकबाल का दुबई से प्रत्यार्पण कराने की कवायद शुरू कर दी है। ईडी के जोनल मुख्यालय की ओर से विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मोहम्मद इकबाल के पासपोर्ट को निरस्त होने, विदेश यात्राओं की जानकारी मांगी है। पासपोर्ट की जानकारी मिलने के बाद उनके प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आपको बताते चलें, खनन माफिया मोहम्मद इकबाल बीएसपी के विधायक रह चुके हैं और देखते देखते अरबों खरबों की संपदा के मालिक हो गए। तब ईडी की नज़रों में ये आया और ईडी ने 4000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पर कसा शिकंजा। तो दोस्तों साथियों, हमने कई वीडियो में जो है बताया और मैं आपको बता रहे हैं कि मुसलमानों में जो गरीब मुसलमान है वो कभी नहीं बताएंगे कि ईमानदारी से चलो। अरे मार काट वाली बात बताना, लूट घसोट वाली बात बताना, कबाड़ बिनने वाली बात बताना, किसी दुकान पर मिल करके काम करना और फिर दुकानदार के आते तक निकाल लेना, ये सब ये बताया करते हैं। और उसमें से जो मुसलमान बुद्धिजीवी होता है, तो जितने सड़क छाप मुसलमान हैं इनको बहका करके इनको अपराधी प्रवृत्ति में डाल देता है और धीरे धीरे करके वो अपना रुतबा बुलंद करता रहता है। अगर विधायक हो जाए, किसी मजाल है किसी अपराधी पर पुलिस हाथ डाल दे, और वैसे ही फिर 4, 6, 10 आदमी रोज किसी जमीन रोड किनारे है उसके घर जाएंगे, 10, 20 करके जाएंगे, अलग बुलाएं, कहेंगे, गाली देंगे, बहुत गंदी गंदी गाली देंगे कि ऐसा है तुमको इसी यहीं पर गोली मार देंगे, नहीं ज़मीन लिख दो जा करके, अभी भला चाहो तो इतने पैसा ले लो। ये क्रम चलता रहता है और यही उनको जिस क्षेत्र में उनको ज़रूरत पड़ती है कि इसमें करोड़ रुपया, लाख रुपया मिलेंगे, वो काम करते रहते हैं। और एक दिन वो इतने बड़े आदमी बन जाते हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। विधायक हुए, खनन माफिया हो गए, और दिन दूना रात चौगुना जो है इनकी पैसों में बढ़ोतरी होती गई और सरकार में भी उनका दबदबा चालू हो गया। तो दोस्तों साथियों, ये लोग, इनका कितना बड़ा मिशन है, ये मिशन के तहत काम करते हैं। जो जिस जगह पर है अपने भाई का भला करो और गैर मुसलमानों के लिए तुम जितना अहित कर सकते हो वो समझ ना पाए और तुम अहित करते भी रहो, उनके भले भी बने रहो। ये उनका मूल मंत्र है। तो दोस्तों साथियों, चाहे इकबाल हो या कोई हो, अभी बताते हैं कि एक वक्फ बोर्ड की जमीन कितने लाखों हेक्टेयर जमीन उनके पास, शायद पहले या दूसरे नंबर पे इंडिया के उनके पास ज़मीनें हैं। और वक्फ बोर्ड कैसे बना, इस विषय में हम जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये मुद्दा अब देश के सामने धीरे धीरे गरमा रहा है कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है।
तुम्हारा घर भी कहीं हो सकता वक्फ बोर्ड में हो, कहीं मंदिर भी वक्फ बोर्ड हो, कहो तुम्हारी ज़मीन पूरी वक्फ बोर्ड में हो। देखिए मुसलमानों का कितना दूरगामी खेल। वो तो वक्त की बात है कि बीजेपी सरकार आई, हम भले बीजेपी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, आप ये मत समझे मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, 370 परिच्छेद हटाना 35 से, ये धरती पर, इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई ऐसी पार्टी नहीं जो इसको नेस्तनाबूद कर सकती। वो बीजेपी में दम थी और दूसरा नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी में ही दम थी, उनके मंत्रिमंडल में दम थी कि 370 परिच्छेद हटाया गया। और अब रही पीओके की बात, तो जिस दिन मोदी जी का, अमित शाह जी का गर्व और हमारे राजनाथ सिंह का मूड घूम गया, उसे दूसरे दिन पीओके जो है अपना होगा। भारत चाहता है कि इसमें किसी गरीब का खून न बहे, इतना वहां उबाल आ जाए कि वहां के लोग शासन सत्ता के इतने खिलाफ हो जाए कि एक आदमी वहां सरकारी आदमी न रहे। ये भारत की अपनी जो है मुहिम है, क्योंकि जब ज़्यादातर गरीब आदमी मरता है, अगर दो तरफ से लड़ाई होगी, तो भारत सरकार या भारत के लोग ये नहीं चाहते हैं कि पीओके के लोग मरे। और पीओके जैसे भारत में आएगा तो सभी पूरी दुनिया को मालूम है कि उस पीओके की जो है काया पलट कैसे होगी। 2-4-5 सालों में पीओके को देखने के लिए दुनिया के लोग आएंगे कि मोदी सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, वहाँ कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ लगी है, कौन कौन सा क्या किया है, और उनकी माली हालत कैसे सुधरी है। और इधर मोदी सरकार से या सभी से कहना चाहेंगे कि जब पीओके लें तो उनकी कट्टरता को उसी पाकिस्तान में ही छुड़वाएं। अगर जो कट्टर होंगे तो फिर यहाँ के इंडिया के मुस्लिम और वहाँ के मुस्लिम मिल करके जो है फिर दूसरा राग अलापेंगे। ये बहुत सोचनीय बात है। और वैसे हकीकत तो ये है कि वसीम रिजवी जैसे, डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे लोग, तमाम और लोग हैं, वसीम जैसे लोग हैं, शमीर जैसे लोग हैं, ये उंगलियों पर गिने जाते हैं। लेकिन जब ये बाढ़ तूफान जैसा जो है लोग जो है इस्लाम धर्म छोड़ेंगे और इस्लाम की जड़ें खोदेंगे, तो एक ऐसी आंधी, एक ऐसा चक्रवात आएगा कि उस चक्रवात में मुस्लिम लड़कियां जो है इस्लाम धर्म को छोड़ देंगी, और जो नए जागरूक मुसलमान लड़के हैं वो भी साथ छोड़ देंगे। और आने वाला समय बहुत जल्दी ऐसा आएगा कि मुसलमानों को एक एक औरत ढूंढने में दिक्कतें पड़ जाएंगी। तब ये क्या करेंगे, आदमी आदमी रह करके? वही मुल्ला मौलवी जो करते हैं मदरसों में, मस्जिदों में, वही करेंगे। तो दोस्तों, साथियों, मिस्टर ये खनन माफिया इकबाल का जो है अब प्रत्यर्पण के लिए प्रयास किया जा रहा है कि दुबई सरकार उनको जो है शहर से सौंपे और इस पर मुकदमा चलाया जा सके, और इसके पिछवाड़े का जो है बैठने की सीट जो है बढ़िया कर दी जाए, जिसमें बैठ करके अब अरबों खरबों की संपदा इकट्ठा करें। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही दोस्तों, साथियों, लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।